मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी कीमे में। इसका नाम है बारबेक्यू कीमा। बीफ का कीमा आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि थोड़ा बीफ की भी चीज़ें बनाई जाएँ, तो ये बीफ का कीमा हो गया। यहाँ पर इसमें जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ वो मैंने 1 किलो है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता लगा लिया था, ठीक है, इसकी मैरिनेशन के लिए। तो वो मैंने इसको लगा करके अभी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही हुए हैं, बाकी आपके सामने चीज़ें डालूंगी मैं। तो बेसिकली इसकी हमने जो मैरिनेशन करनी, इसमें कच्चा पपीता जाता है। 1 किलो में 1.5 से 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आप डालते हैं 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, साबुत काली मिर्चें डाल दें 10-12-15 कर लें, 3 अदद मोटी इलायची जाती है, ज़ीरा इसमें जाता है 1.5 टीस्पून, लौंग इसमें जाएंगी 7-8, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून, भर कर डालिएगा। फ्राइड अनियंस जो हैं आप इस्तेमाल करेंगे इसमें, अगर घर पर आपने ख़ुद बनाने तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें जो है पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली लिए थे एक दरमियानी से थोड़ा बड़ा साइज़ का प्याज था, उसे मैंने फ्राई कर लिया था, तो ये इसमें चला गया एक। उसके बाद बीच में आप डालते हैं नमक 1 टीस्पून है, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून जाएगा, मेरा होममेड है, घर पर नहीं है, आप बाज़ार का भी डाल सकते हैं। तिक्का मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। बीच में जाएंगे टमाटर ग्राइंड किए हुए, मेरे पास थे यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के, तो ये टमाटो चले गए बीच में। तमाम चीज़ें यहीं पर जाएंगी। इसकी मैरिनेशन कर कर आप इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, और यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और फिर इसको एंड में जब हम कोयले का धुआं देखेंगे तो आप वो भी देखेंगे। उसके बाद इसमें आप डालते हैं दही, दही इसमें मैंने डाली 1 कप। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और तकरीबन 1 से 2 घंटा इसको दे देते हैं, ठीक है। और जो है फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, 2 घंटे बाद तेल आप करेंगे गर्म, तेल में बना लें, घी वो आपकी अपनी चॉइस पर है। ये मेरे पास यहाँ पर जो है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप डालते हैं जो कि हमारा मैरिनेटेड कीमा है। कीमा डालकर इसको अच्छी तरह यहाँ पर गरम तेल में आपने इसको यहाँ पर मिक्स करना है। और बेसिकली हमने क्योंकि इसमें मैरिनेशन 2 घंटे की थी, कच्चा पपीता डाला, टमाटर डाले थे, दही डाले, तो ये तमाम चीज़ें थी जो कीमा होता है उसकी मैरिनेशन में उसको अच्छे से टेंडर कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम पर पहले रखूँगी, थोड़ा सा कीमे का कलर चेंज होने देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो देख लें कि मैंने यहाँ पे जो अच्छे से पानी छोड़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि टमाटर था, दही था, ठीक है। तो ये वो है, इसमें मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया और ना ही पानी की ज़रूरत हो, क्योंकि हमने इसमें जो मैरिनेशन चीज़ें डाली थी आपको मैंने बता दी नहीं है, उसकी वजह से ये अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पर आप इसको कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर इतना कुक करेंगे कि अच्छे से जो है आपका कीमा गल जाना चाहिए और जो भी इसमें पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए, तेल घी इसमें इसको बना रहे हैं वो सरफेस पर आ जाए। टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पर जो बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा मोटा है तो उसको आधे घंटे के लिए पकने दें, ठीक है, लो फ्लेम पर रख कर। लेकिन क्योंकि हम ब्रॉड में रहते हैं, यहाँ पे बाहर जो है ज़्यादा मोटा कीमा नहीं मिलता, ये देखें, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसको 20 मिनट लगेंगे रफली कुक करने के लिए। तो इसको मैं लो टू मीडियम पर रखूँगी, कवर करके इसे अच्छे से कुक कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें, अब आपने जो है यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पर भी तैयार हो गया हमारा कीमा, ठीक है। इस पर आप डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून जितनी है, इसे मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद इसमें अब आप ऐड करेंगे, कोयला मैंने गरम कर लिया था, ठीक है, फ्लेम को फिलहाल बिल्कुल लो पे रख रही हूँ। इसमें कोयला डालिए और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे तेल और इसे कवर कर दें कि जब तक अच्छे से तेल जो है धुआं जो अच्छे से सेटल हो जाए, इसमें कोयले का जायका आ जाएगा।
और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। कोयले का धुआं जैसे सेटल होता है, अब आपने इसमें ऐड करना है भुना हुआ बेसन। ठीक है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून। भून कर डालिएगा प्लीज़, कच्चा मत ऐड कर दीजिएगा। और इसको यहाँ पर आपने जो है हाई फ्लेम कर आपने यहाँ पर इस बेसन के साथ में अब कीमे को 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी अदरक भी डालूंगी, बाकी गार्निशिंग में डाल दूंगी। तो मेरे पास 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का। अगर आपको ज़्यादा अदरक पसंद नहीं है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो अदरक चली गई। 1 अदद बुलेट ग्रीन चिली मैं यहाँ पर डालूंगी और 2 यहाँ डाल रही हूँ सॉरी, और 1 गार्निशिंग के लिए मैंने रख ली है। अच्छा, इसकी बुनाई करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व कीजिएगा इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ। इसका यकीन जाने पराठों के साथ बहुत मज़ा आता है। आगे आपकी चॉइस है, नान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगनी नान के साथ इसका बहुत मज़ा आता है, तंदूरी रोटी का भी, साथ में सलाद रखें, साथ में लस्सी रखें। आजकल गर्मी है तो ये कि खाने का मज़ा जो ज़्यादा हो जाता है, नमकीन और मीठे का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।